दिखाएं तुम्हें कहानी डाकू और पुलिस की। हाँ, डाकू और पुलिस की, डाकू और पुलिस की। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ खिड़कियाँ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ खिड़कियाँ। क्योंकि खड़क सिंह को खड़का पसंद नहीं है और पुलिस को खड़क सिंह पसंद नहीं है, पसंद नहीं। इसीलिए तो बने हैं शेख चिल्ली और डाकू खड़क सिंह। शेख चिल्ली और डाकू खड़क सिंह, डाकू खड़क सिंह। हाँ, मैं प्रधान बोल रहा हूँ। चलो, मैं अभी थोड़ी देर में बात कर रहा हूँ। छोड़ के चले। अरे ये सब कैसे हो गया? अरे गांव वाले, तुम खड़े होकर क्या तमाशा देख रहे हो? डाकू इसके माँ बाप को मार के चला गया, तुम तमाशा देख रहे हो? प्रधान जी बर्बाद हो गए, प्रधान जी। अरे खड़े खड़े तुम तमाशा देख रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, दो लाश पड़ी है यहाँ। प्रधान जी क्या बोलना था? खड़क सिंह धमकी दे गया, अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला तो जो इनका हाल है वही आपका होगा। क्या बात है यार, देख देख के भी मुंह फेर लिया तुमने। जुल्म से जितना डरोगे उतना बढ़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप सब में से कौन कौन हो मेरे साथ ये बताओ। अगर सारे इकट्ठे हो जाते, क्या हिम्मत जो डाकू मार जाता। जितने डरोगे उतने ही गांव का नाश होगा। मैं उठाऊंगा इन लाशों को, मैं दूंगा कांधा इन्हें। बताओ मेरे साथ कौन कौन है? आ जाओ, मैं आपका साथ। क्या कह रहा है? इसका मतलब देखो भला खड़क सिंह मेरा क्या बिगाड़ ले। इसकी चलो, सारी मेरे बात साथ कौन कौन है? खड़क सिंह को चल आ जाओ फटाफट। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा खड़क सिंह कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आने दे, आने दे। आने दो खबरी को। जो रात का लूट का माल है, जिस जिसका महीने का है, उन सब को पहुंचा देना। वो सब मैंने बांट के रख दिया है खड़क सिंह। और सुनो, खबरी को भी उसकी मेहनत दे देना। आ रहा है। सरदार खड़क सिंह की जय हो। जय हो। क्या खबर लाया है खबरी? आज खाना नहीं लाया? सरदार, मैं तो इसलिए खाना नहीं लाया, कहीं पुलिस को शक न हो जाए। सरदार, वो जो नया दरोगा आया है वो हमारी गिरोह के पीछे हाथ धो के पड़ा है। तो उसके हाथों को काट दो, हाथ धोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ तो बोल खबरी, सुबह का खाना कहाँ है? सरदार, खाना तो वहीं रखा है, पर मुझे आना पड़ा। सरदार, किन्नापुर के प्रधान ने आपका हुक्म नहीं माना। शेख चिल्ली के माँ बाप के जनाजे को कंधा दिया। कौन प्रधान जिसने हमारे हुक्म की खिल्ली उड़ाने की कोशिश की? क्योंकि खड़क सिंह हर खटके को मिटा के चलता है। क्योंकि खड़क सिंह को खड़का पसंद नहीं है। अब खाना बाद में, पहले उस प्रधान का ही खटका मिटाने चलते हैं। कहाँ मिलेगा? मिलना क्या है, रोज जाता है, मील के रास्ते पे आना जाना है। अब न आना होगा और न जाना होगा, क्योंकि खड़क सिंह को खड़का पसंद नहीं है। चलो, आज का मिशन प्रधाने खड़क सिंह। ये तो खड़क सिंह के मुंह पे थूकने वाली बात है। ठीक है खबरी, तू निकल, हम पहुंचते हैं। ठीक है सरदार। चलो चलो। जय हिंद सर। आंटी, सफाई हो गई?
शेख जी? साफ साफ बताइए जो तेरे सामने हुआ। ठीक है शेख जी, मैं सब साफ साफ बता दूंगी। साहब, हमारे माँ बाप को डाकू खड़क सिंह ने आज दिन में मार दिया। हाँ सरकार, हम अनाथ हो गए, हमारा इस संसार में कुछ नहीं बचा। क्या डाकू खड़क सिंह ने? हाँ साहब, आपके अम्मी अब्बू को मारा? साहब मैंने उसे पकड़वाने में आपकी मदद की थी, बस उसी बात में मार दिया हमारे माँ बाप को। मेरी बात का विश्वास करो सरकार, हमारी मदद करो वरना मैं मार देगा डाकू। देखो शेख चिल्ली जी, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, डाकू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सर मैंने अभी अभी खबरी को राजगढ़ की तरफ से आते हुए देखा था। अच्छा, खबरी पे नजर रखो, कहाँ जाता है कहाँ आता है। खड़क सिंह से मुलाकात होगी, वो कौन सा दिन होगा? तुम जाओ, हमने तुम्हारी रिपोर्ट लिख ली। खड़क सिंह को पकड़ रहे सर, खड़क सिंह को। शेख जी, रिपोर्ट तो लिखा ली इन्होंने, चलो घर चलो। हाँ ठीक है, जाइए अब। शेख जी, मुझे तो ये पुलिस वाले के डाकू से मिले हुए लग रहे हैं। सही कह रही रुखसाना, वरना ये रिपोर्ट लिख लेते। हाँ। चल कोई बात नहीं, देखा जाएगा। हमने तो अपने माँ बाप खोए, लेकिन डाकू खड़क सिंह बचेगा नहीं। आ गए प्रधान जी। अब तक काम चालू नहीं हुआ भाई, क्या बात है? प्रधान जी लेबर आने वाली है, अभी काम आते स्टार्ट कर देंगे। आप कहाँ रहे जी? बहुत लेट हो गए आप। गांव में डाकू खड़क सिंह ने शेख चिल्ली के अम्मी अब्बू का मर्डर कर दिया। मुझे वहीं थोड़ा सा वक्त लग गया था, उनका दफनाना करवा कर आया। ये तो बहुत बुरा हुआ जी। ठीक है, लेबर आते करवाते जी काम स्टार्ट। ठीक है, तुम काम वाम देखो, मैं जरा दूसरी फैक्ट्री तक हुई हूँ। ठीक है, चलो ठीक है जी। खड़क सिंह, प्रधान आ गया। आने दो। इधर ही आ रहा है। आ गया। अरे इसे क्या हो गया? ये कैसे पड़ा यहाँ? उसने स्कूटी रोक दी है। चलो पास चल के देखता हूँ। कौन है भाई, क्या बात हो गई? प्रधान! बहुत ज्यादा बनता है। क्या कारण है? क्यों रोका मुझे? कारण तो तूने पैदा किया है प्रधान, हमें तो कोई जरूरत नहीं थी तुझे परेशान करने की। क्या हुआ? हमारे कहने से ऊपर जो काम करता है खड़क सिंह उसे ऊपर पहुंचा देता है, क्योंकि खड़क सिंह को खड़का पसंद नहीं है। मेरा गुनाह बताओ। मुझे क्यों रोका आपने? हरामजादे, तुझे पूरे गांव ने बताया नहीं था कि खड़क सिंह ने शेख चिल्ली के माँ बाप को कंधा देने से मना किया है, और तूने उन्हें फिर भी कंधा दिया।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। रामजादे, आज के बाद तू जिंदा रहेगा तभी तो गलती करेगा ना। अब के बाद तेरी रूह भी इस इलाके को बताएगी प्रधान के खड़क सिंह को खड़का पसंद नहीं है। खामोश। चलो। जय हिंद सर। सर ये वो ट्रैक्टर वाली फाइल है, वो ट्रैक्टर छोड़ दिया। ट्रैक्टर छोड़ दिया? जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार, बैठिए। हाँ, बताइए क्या बात है, कैसे आना हुआ? प्रधान जी का मर्डर हो गया है, लाश रास्ते में पड़ी है जी। क्या प्रधान का मर्डर हो गया? तो कुछ पता चला कब, कहाँ और कैसे हुआ? सर लाश के पास ही पर्चा पड़ा था। हमारे इलाके में जो कोई हमारे खिलाफ बोलेगा उसका यही अंजाम होगा। डाकुओं का सरदार डाकू खड़क सिंह। कौन कौन है आज यहाँ ड्यूटी पे और कहाँ चले गए? इंस्पेक्टर कुणाल, इंस्पेक्टर कपिल, कहाँ गए सारे के सारे? जब भी देखो जब भी गैर हाजिर मिलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। आपको मालूम है किनापुर के प्रधान का मर्डर हो चुका है, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। मुझे डाकू खड़क सिंह चाहिए, जिंदा या मुर्दा। सर आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे खड़क सिंह गाजर या मूली हो कि खेत में गए और उखाड़ लाए। हाँ हाँ, ये मैं भी जानता हूँ। मालूम है पूरे इलाके में जो पुलिस की बदनामी हो रही है उसमें नंबर 1 थाना हमारा आता है। सर इस थाने में आने से तो हर कोई घबराता है, और मेरे शौहर भी कह रहे थे कि नफीसा यहाँ से अपना ट्रांसफर करवा लो। सर मेरा तो ट्रांसफर करवा दो यहाँ से। ये क्या बिना सिर पैर की बातें करती हो? अगर ये सारे अधिकारी इस तरह की बातें करने लगे तो हमारे देश के कानून का क्या होगा? सर खड़क सिंह अपनी धाक से पूरे इलाके को गुलाम बना रहा है। किस किस को बचाओगे, हाथ ही नहीं आ रहा है। हाँ सर, इंस्पेक्टर कुणाल सही कह रहे हैं। हाथ आया हुआ निकल गया। अगर कपिल उस दिन गलती ना करते तो आज वो सलाखों के पीछे होता। सर मैंने तो अपनी जान पर खेलकर कानून की रखवाली की, लेकिन मेरे कुछ साथियों की गलती की वजह से वो निकल गया। सर कपिल सर ऐसी बात करके मेरी ड्यूटी पर शक कर रहे हैं। मैं ये केस कपिल कुमार से लेकर किसी और अधिकारी को देना चाहता हूँ। है किसी अधिकारी में हिम्मत जो इस केस को ले सके? सर आप ये केस वापस लेकर के मेरी मेहनत और ईमानदारी पर शक कर रहे हैं, जिसे मैं वापस नहीं देना चाहता। नहीं नहीं, हम आप जैसे बहादुर अफसर पर शक कर ही नहीं सकते। ठीक है तो तुम ड्यूटी करो, हम तुम्हें कुछ दिन और देते हैं। सर मुझे भी कुछ और दिन मिलेंगे अभी? वक्त आने पर जरूर मिलेंगे। आप जाइए, आपको कुछ दिन और दिए। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। आप भी जाइए, आपकी शिकायत तो ले ली ना? जी सर। नमस्कार सर। मुझे डाकू खड़क सिंह चाहिए, वो भी जिंदा। यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद। खड़क सिंह आजकल खबरी बहुत लेट खाना ला रहा है। कोई बात नहीं फूलवती, इस खबरी को भी सिखाऊंगा जल्दी खाना लाना। कुछ ज्यादा ही ढीला काम कर रहा है ये आजकल। चलो कोई बात नहीं, खाना खाओ। लो खाओ। खाओ खाओ।
मेहरबान कदरदान, बूढ़े बच्चे और जवान, आज मैं आपके मनोरंजन के लिए एक ऐसा जादू दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर रह जाएंगे दंग। बजाओ ताली। अब मैं एक लाइन खींच रहा हूँ और इस लाइन से आगे जो भी आएगा वो लड़का लड़की बन जाएगा, लड़की लड़का बन जाएगा। फिर मुझसे मत कहना मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आप लोग इस लाइन से पीछे पीछे रहना। तो शुरू करते हैं आज का जादू। तो बजाओ ताली। तो मैं अब आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ। गांठ बांधूंगा रुमाल में और वो देखो जादू से कैसे खुलेगी। आप अपनी जगह पे खड़े खड़े देखना। मैं एक रुमाल में गांठ बांधूंगा और उसे जादू से खोलूंगा। भाईजान अपना रुमाल देना भाई। हाँ जी, ये लो। देखिए ये रुमाल लिया है मैंने भाईजान से। अब देखो मैं इसमें गांठ लगाने वाला हूँ। अगर किसी बच्चे ने शोर मचाया और लाइन से आगे आया उस पे मेरा जादू चल जाएगा, मेरी कोई गारंटी नहीं है। अब देखो मैं आप लोगों के सामने गांठ लगा रहा हूँ और इसे ध्यान से देखते रहना। ये गांठ एक मैंने लगा दी। अब देखो दूसरी गांठ लगाता हूँ। ये देखो मैंने दूसरी गांठ लगा दी। अब मैं इसको टाइट कर रहा हूँ। ये देखो टाइट कर दी मैंने, टाइट हो गई। कोई भाई चेक करना चाहता है तो चेक कर ले। ये देखो गांठ बंधी हुई है। लो भाईजान ये आप चेक करो, देख कर बताओ ये गांठ असली या नकली। हाँ जी ठीक है। अम्मा जी आप भी चेक करो, गांठ लगी हुई है ना। देखो देखो लगी हुई है ना। अब ये देखो गांठ लगी हुई है। जादू से कैसे खुलने वाली है। गांठ को हमने इस रुमाल के अंदर लपेट दिया है। अब मैं इसको हवा में उछालूंगा तो देखो किस तरह से गांठ खुलेगी। ध्यान से देखना और जैसे ही गांठ खुले आप लोग ताली बजा देना। ये देखो गांठ खुल गई। लो जी भाईजान आप अपना रुमाल लो। ये जादू तो देख लिया आपने। तो देखिए मैं अब आपको एक और जादू दिखाने वाला हूँ। मुझे एक 100 का नोट चाहिए, उसे मैं गायब करूंगा। है कोई माइका लाल जो मुझे 100 का नोट दे सके? मेहरबान कदरदान, बूढ़े बच्चे और जवान, ध्यान से देखना मेरा ये जादू। इस हाथ के अंदर मैं एक नोट गायब करने वाला हूँ। मैं एक नोट किसी भाई से मांगना चाहता हूँ। कौन देगा मुझे एक नोट? एक 100 का नोट चाहिए। भाई साहब ने दिया मुझे 100 का नोट। भाईजान मैं इस नोट को गायब कर दूंगा, मिलेगा कोई नहीं बात आपको? नहीं। अब वापिस नहीं मिलेगा भाई, अब ये वापिस नहीं मिलेगा, जादू से गायब हो जाएगा। अब ये देखिए मेरे दोनों हाथ खाली हैं और किस तरह से ये नोट गायब करने वाला हूँ। मंत्रू मंत्रू नोट गायब हो जंत्रू। अब देखिए धीरे धीरे नोट गायब हो रहा है और ये हुआ, ये देखिए ये, और ये देखिए मैंने फूंक मार दी। फूंक मारते ही नोट गायब हो गया, नोट गायब हो गया। ये देखिए नोट गायब हो गया। ये देखिए भाईजान सब लोग देखिए। तो बच्चों देखा आपने? बजाओ ताली। अब मैं आपको एक और जादू दिखाने वाला हूँ। तो बच्चों बजाओ एक बार और ताली। अभी देखो मैंने एक 100 का नोट गायब किया और अब देखो मैं अपने पैर में रस्सी बांधने वाला हूँ। और रस्सी में बांधने के बाद सब लोग अब मेरे पैर खींच के देखना। जिसने मेरी टांग खींच ली उसे मैं दूंगा इनाम और जिसने नहीं खींची उससे मैं 5 रुपए लूंगा। तैयार हैं सब लोग? आप लोग भी तैयार हैं? आप में से कोई भाई आएंगे और वो मेरे पैर को बांधेंगे रस्सी से। वो रस्सी जिसने भी खींच ली उसको मैं दूंगा इनाम और अगर रस्सी नहीं खींची उसे देने होंगे 5 रुपए। तो तैयार है? कौन बांधेंगे मेरे पैर में रस्सी? हम तैयार हैं। आप बांधेंगे? अंदर आ जाइए आप। ध्यान से देखो सब लोग, मेरी टांग बन गई। और खींचो। 1-2 और बुला लो। 1-2 और बुलाओ। भैया आपसे नहीं खींच रहा, बुला लो 1-2 को और। लगाओ जोर और लगाओ और लगाओ जोर और खींचो। खींचो चलो लगाओगे और जोर से। सारे मिल जोर लगाओ और जोर से। देखा आप लोगों ने रस्सी नहीं खींची तो बोलो खेल कच्चा या पक्का?
तो बजाओ ताली। तो भाई देखा ना आप लोगों ने, खेल कच्चा या पक्का, तो फिर बजाओ ताली, लगाओ जोर। भाईजान इसे क्यों खींच रहे हैं रस्सी को? लाइएगा रस्सी लाइए, 5 रुपए देने पड़ेंगे। 5 रुपए देने पड़ेंगे? हाँ जी। मैं तुम्हारा पागल बना दिया। अगर ना कीजिए 5 रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। और जो खींची तो ही तुम्हें इनाम देगा। हाँ जी। हाँ तो ठीक है। बजा दो। हाँ, एक बात सुन ले। बोलो। गाँव वालों को इनाम दे, 5-5 रुपए। क्यों भाई, वो क्यों? वो यूं मैं 60 रस्सी तो पेड़ों बांध रखी तूने, पाँव में बांध रखी नहीं। मुल्ला जी क्या खुसर फुसर कर रहे हो कान में? अरे भाई ये मेरा रिश्तेदार है। मुल्ला जी सही बताओ, तुम्हारा रिश्तेदार है? क्या खुसर फुसर कर रहे हो? भाई मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा नहीं कोई रिश्तेदार। शेख चिल्ली और जादूगर क्या आपस में रिश्तेदार हैं? शेख चिल्ली ने जादूगर को गांव वालों से पिटवाया या शेख चिल्ली ने जादूगर को गांव वालों से बचा लिया? ये सब देखने के लिए शेख चिल्ली डाकू खड़क सिंह भाग 5 अवश्य देखें।